नमस्कार। शिक्षा की दुनिया एमपी एजुकेशन आवर में आपका स्वागत है। देखिए, हम आज जानते हैं अध्याय 1 हो चुका था। अध्याय 2 में आते हैं। अध्याय 2 में है अर्थशास्त्र का क्षेत्र एवं प्रकृति, स्कोप एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का क्षेत्र एवं प्रकृति। अर्थशास्त्र का कौन कौन सा क्षेत्र है, इसकी क्या प्रकृति है। तो देखिए, इसके बारे में अनेक वैज्ञानिकों के मतभेद रहे हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र से आशय उस संपूर्ण ज्ञान से है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र से आशय उस संपूर्ण ज्ञान से है जिसका अध्ययन इसमें किया जाता है। इस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत अर्थशास्त्र के अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र के संबंध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों के सदैव मतभेद रहे हैं। मतभेद कैसे रहे हैं? कुछ अर्थशास्त्री हैं जो इनको विस्तारवादी मानते हैं, कुछ अर्थशास्त्री हैं जो इनको संकुचित मानते हैं। संकुचित यानी मतलब विस्तार यानी बड़ा, संकुचित यानी छोटा। तो कुछ अर्थशास्त्री छोटा कुछ बड़ा मानते हैं अर्थशास्त्र को। तो प्रोकिन्स ने कहा है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा जाना चाहिए। अब वे 3 कौन से भाग हैं? तो वे 3 भाग हैं: अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, अर्थशास्त्र की प्रकृति, अर्थशास्त्र की सीमाएं। तो प्राचीन समय में अर्थशास्त्र की सीमाओं के स्थान पर अर्थशास्त्र का अन्य क्रियाओं से संबंध को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता था। मनुष्य की किस प्रकार की क्रियाओं से यह संबंधित है, इन विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। सभी तर्कों और विचारों को 2 भागों में विभक्त किया। देखिए, अब अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसको सभी वैज्ञानिकों ने विचार विमर्श करने के बाद 2 भागों में बांटा। वे 2 भाग कौन से हैं? पहला भाग तो है कि परस्परवादी दृष्टिकोण, कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है कुछ अर्थशास्त्रियों ने आधुनिक दृष्टिकोण मॉडर्न अप्रोच से देखा है। तो देखिए, कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये है आधुनिक एडम स्मिथ, पीगू, मार्शल, हेक्स, पेरेटो। और आधुनिक दृष्टिकोण से आधुनिक अर्थशास्त्री मानते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण से। तो देखिए, इन्होंने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को 2 भागों में बांट दिया है। अब आगे जानेंगे कि ये परंपरावादी दृष्टिकोण क्या है और आधुनिक दृष्टिकोण क्या है। तो परंपरावादी दृष्टिकोण में ये जितने भी अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने अपनी अपनी अनेक परिभाषाएं दी हैं। तो परंपरावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत सभी अर्थशास्त्री आते हैं। इन्होंने धन, कल्याण, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थशास्त्र की विषय सामग्री का विवेचन किया है। न परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं, उन्हें दुर्लभता का चुनाव, भोग आदि को जोड़ दिया है। इन सभी विचारों के आधार पर मान लिया है। इन सभी विचारों के आधार पर परंपरावादी दृष्टिकोण में उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व को अर्थशास्त्र का आधार मान लिया गया है। देखिए, अब थोड़ा सा जो परंपरावादी दृष्टिकोण है, तो ये अपने विषय क्षेत्र 5 विषयों को मानते हैं। अर्थशास्त्र में 5 विषय, वे 5 विषय कौन कौन से हैं हम आपको बताते हैं। पहला है उपभोग, दूसरा है उत्पादन, तीसरा है विनिमय, चौथा है वितरण, और 5वां है राजस्व। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व, इन क्षेत्रों में बांटा है इकोनॉमिक्स को परंपरावादी अर्थशास्त्री में। तो आप जानेंगे कि उपभोग किसे कहते हैं, उत्पादन किसे कहते हैं, विनिमय किसे कहते हैं, वितरण किसे कहते हैं, राजस्व किसे कहते हैं। इन बातों को जानेंगे। तो देखिए, उपभोग के अंतर्गत सभी प्रकार की
जो अपनी नीड्स यानी जरूरत आवश्यकताएं होती हैं, उपयुक्ता, सीमांत उपयुक्ता, उपयुक्ता, हास नियम आदि सम्मिलित इसमें उदासीनता, वक्त, उपभोक्ता की बचत, मांग का नियम, लोग